तुम लोग को ऐसा नहीं लगता क्या कि नेचर से लड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ह्यूमंस के लिए? बट हम ह्यूमंस की एक और ये गलती है कि शायद हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने एक अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि भाई नेचर तो भगवान है, नेचर को हराना इम्पॉसिबल रहेगा। नेचर से ही आप जन्मे हो, नेचर को आप कैसे ही हरा सकते हो? नेचर के अगेंस्ट क्यों जाना? ऐसी ऐसी थॉट्स। ये देखो इतने सुंदर पेड़ पौधे, प्रकृति, हाँ वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। नेचर वो आप कह सकते हो कि हमारी जननी है, हमारी माँ है, एक्सेट्रा। बट उनके अगेंस्ट जाने में बुराई क्या है भाई? सबके पास अपना फ्री विल है। अगर नेचर ने कुछ तुम्हें फ्री विल डिसाइड करके ही दिया होगा ना, अगर दिया होगा तो मैं बहुत लिविंग एंटिटी के तौर पर उसको सोच रहा हूँ, नेचर को। बट ठीक है। ये भी तो सोचने वाली बात है यार कि अगेंस्ट जा सकते हैं, और हम गए भी हम कई बार। आज जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन वगैरह, यही सब नहीं होता अगर नेचर के अगेंस्ट नहीं जाते हम। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह कुछ भी हम स्थापित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर नेचर को यूनिवर्सल स्केल पे रख के देखें तो ग्रेविटी वगैरह ये सब फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबको जोड़ के रखने के लिए, ठीक है। हर मास वाले ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अर्थ के पास भी ग्रेविटी है। बट क्या अर्थ की ग्रेविटी ये चाहती है कि आप अर्थ छोड़ कर जाओ? कभी नहीं चाहती। बट हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं और फिर हम धरती के बाहर जाते हैं और हम सैटेलाइट अपना स्टेबल करते हैं और फिर वो फ्री फॉल होता रहता है वगैरह वगैरह। तो उस बेसिस पे हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, सैटेलाइट हैं। हम आज बाहर जा रहे हैं। और सोच के देखो, हम ह्यूमंस अभी तक जब से धरती बनी है, ठीक है, तब से हम उसका 0.04% के अराउंड ही रहे हैं ह्यूमंस। और इतने दिन, इतने ही टाइम में हम पहले ऐसे स्पीसीज़ हैं जो धरती के बाहर जा चुके हैं। समझ रहे था? वाह। हम यहाँ पे जन्मे हैं, पर यहाँ पे ही मरना हमारा थोड़ी है वो। ऐसा, ये तो मैं कुछ कोट बोल रहा हूँ इंटरस्टेलर का, या पता नहीं कहाँ का कोट है, मेरे को याद नहीं। बट ऐसा ही कुछ कोट है। वाह यार, नाइस भाई। तो जाना चाहिए भाई धरती के अगेंस्ट। और मेरे को लगता है कि नेचर जो है अपनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं जितना हम उसको समझते हैं। पता है, अगर यूनिवर्स की जगह मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो मेरे को लगता है कि डिफरेंट नेचर्स में अपनी नेचर सबसे फेलियर वन होगी, या फिर कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा और अच्छी नेचर एग्जिस्ट करती होगी। क्यों? क्योंकि देखो, हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है? हम अपने में कम्पीट करते हैं, हम अपने में लड़ते झड़ते हैं, और फिर हम एनालाइज करते हैं एक दूसरे के पैटर्न्स को, और फिर हम उससे और इवॉल्व होते हैं, हम और स्मार्ट बनते हैं, ठीक है। बट अगर आप कंपेयर करो हमें और नेचर को, ऑल्दो हम नेचर के ही प्रोडक्ट हैं, बट स्टिल आप बड़े स्केल पे अगर सोचो नेचर, तो नेचर, अगर हम अंदर से देखते हैं यूनिवर्स बेसिस पे, तो कितनी फुद्दू सी है भाई। 13.8 या कुछ एनसीईआरटी वगैरह में मैंने सुना है कि भाई 20 बिलियन बोलते हैं साल पहले बिग बैंग हुआ, जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ। उस टाइम से लेके अभी तक, ठीक है, कितना कम ग्रोथ सा लगता है भाई कि इतने टाइम में क्या क्या हो सकता था। अगर सिर्फ अभी के इंटेलेक्ट के बेसिस पे, हम जैसे इंटेलेक्ट के पास अगर 13.8 बिलियन साल रहता, हम क्या ये सब कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर कंपैरेटिवली तुम देखो तो 0.04 या इतना परसेंट में ही हमने कितना कुछ एडवांसमेंट कर लिया है। बस यही है कि हमने डिस्कवर करी है ये चीज़ें, और इन्वेंशन करना और डिस्कवर करना बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो ये ऑब्वियसली बहुत, क्या कहते हैं उसको, डिबेट वाला विषय है कि क्या हम इतना कर पाते हैं जितना नेचर ने करा है 14 या अराउंड अप्रॉक्स 14 बिलियन साल के अंदर। क्या हमारी पॉसिबल, हम हमारे लिए इतना पॉसिबल होता करना? हमें ग्रेविटी इन्वेंट करनी पड़ती, कई कई चीज़ें बनानी पड़ती आउट ऑफ नथिंग। बट हाउ कैन समथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम नथिंग, ये भी एक अलग विषय है भाई। ये सब ऑब्वियसली क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी भी आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली हम ह्यूमंस के पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कि हम क्वेश्चंस इन्वेंट करते हैं। वी आर द इन्वेंटर्स ऑफ क्वेश्चंस। और हम हमेशा आंसर्स डिस्कवर करते हैं और सीख करते हैं। वी आर द सीकर्स ऑफ आंसर्स, या जो भी कह लो। बट ऐसा मान लेना कि भाई नेचर के ही गुलामी करनी है हमको, नेचर में ही रहना है, ऐसा वैसा ये वो,
ये गलत है भाई, गलत है। नेचर खुद नहीं चाहती होगी भाई कि तुम सिर्फ उसको मान के बैठ जाओ, समझ रहे हो? नेचर तुमसे एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारे नहीं होने से नेचर को भी लॉस होगा, बहुत 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 कम होगा, आई नो, क्योंकि यूनिवर्सल स्केल पे इंसान की कोई औकात नहीं है, बट स्टिल होगा तो, ठीक है? क्योंकि जितना हम अपने आप को आगे ले जाएंगे उतना हम ह्यूमैनिटी को आगे ले जाते हैं, ठीक है? और अगर इसको वाइड करें तो हम ग्लोबल स्केल पर सबको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास अब इतना दिमाग है कि हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं एज अ स्पीशीज़, हम कई सारे स्पीसीज़ को और प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम एक तरीके से सिर्फ अपने अलावा और सारी स्पीसीज़ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनके भी सेवियर बन रहे हैं। और अगर बड़े स्केल पे सोचा जाए तो ओवरऑल हम नेचर को भी और इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी ही थिंकिंग से। मतलब सोचो, नेचर ने एक प्रोडक्ट बनाया आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो समहाउ मिलजुल कर लिविंग थिंग्स बनती है, जो कि हम हैं। और उस लिविंग थिंग के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है सोचने की कि वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स इन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम जितना आगे बढ़ेंगे एक्चुअली नेचर उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हो किसी सिनेरियो में। अगर अपन हाथ पैर बांध के बैठ जाए कि नहीं भाई नेचर ही महान है, या नेचर को आप कभी हरा नहीं सकते ऐसा वैसा, तो आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे ना कुछ भी चीज़ को। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? एक बहुत ही क्रेज़ी चीज़ है, पता है, कार्दाशव स्केल। इसके बारे में अगले कभी वीडियो में बात करूँगा, ये जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में बात करूँगा। अभी मेरे में इतना बोलने की सामर्थ्य नहीं है भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप डीप सोचने लग जाऊँगा और फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे पास उतना जगह नहीं है फ़ोन में भाई। तो आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं भाई। पता नहीं क्या बोला हूँ मैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।